हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था लीवर का इंट्रोडक्शन, उसका लोकेशन और उसके एक्सटर्नल फीचर्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन ऑफ द लीवर। देन हम देखेंगे उसका जो एट्रियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, रिलेशंस ऑफ द लीवर में दो टाइप के रिलेशंस देखने हैं। फर्स्ट इज द पेरिटोनियल रिलेशन एंड द सेकेंड इज द विसरल रिलेशन। ओके, पेरिटोनियल रिलेशन क्या होता है? पेरिटोनियम क्या होता है? ये एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे होती है, दैट इज पेरिटोनियम। तो अभी देखेंगे पहले पेरिटोनियल रिलेशंस। मोस्ट ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ओके, मोस्ट ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। एरियाज दैट आर नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम आर, जो लीवर है वो ज़्यादातर लीवर जो है वो पेरिटोनियम से कवर है, बट ऐसे भी कुछ पार्ट है लीवर के जो पेरिटोनियम से कवर नहीं है, वो अभी हम देखेंगे। उसमें पहला है ट्रायंगुलर बेयर एरिया। ओके, कल मैंने आपको एक मॉडल दिखाया था, इसमें दिखाई दे रहा है, ये है पोस्टीरियर सरफेस। ओके, पोस्टीरियर सरफेस पे ये है ट्रायंगुलर बेयर एरिया। ओके, इट इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो लीवर को राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड करते हैं। तो ये पोस्टीरियर सरफेस पे फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम, तो ये क्या करता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब को डिवाइड करते हैं। और ये जो बेयर एरिया है वो कौन सा लोब पे प्रेजेंट होता है? राइट लोब पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद इट इज लिमिटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस by superior and inferior layer of coronary ligaments and by right triangular ligament. So you can see these are the coronary ligaments. Okay, these are the coronary ligaments. ये जो बेयर एरिया है ये लिमिटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। किससे ये लिमिटेड होता है? यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस, इससे बाद में नहीं है, इसके नीचे नहीं है, ये यहाँ पे लिमिटेड हो गया है। किससे? कोरोनरी लिगामेंट से। ओके, एंड बाय राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये जो है यहाँ पे ट्रायंगल जैसा, दिस इज द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ओके, देन उसके बाद है ग्रूव फॉर आईवीसी। ग्रूव फॉर आईवीसी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर बिटवीन द कॉर्डेट लोब एंड द बेयर एरिया। ओके, लेट मी शो यू। दिस इज द ग्रूव फॉर आईवीसी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है ऑफ द राइट लोब। यहाँ पे राइट लोब पे प्रेजेंट होती है बिटवीन द कॉर्डेट लोब एंड द बेयर एरिया। दिस इज द आईवीसी, दैट इज इंफीरियर वेना कावा का जो ग्रू है वो है, इसमें वेना इंफीरियर वेना कावा आएगी। तो ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है? कॉर्डेट लोब एंड द बेयर एरिया। उसके बाद जो थर्ड है वो है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। फोसा फॉर गॉल ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। राइट लोब की इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, ये है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस का जो ये राइट लोब है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। किससे सेपरेट हुआ है? फिशर फॉर लिगामेंटम टेरेस। ओके, ये राइट लोब पे ये प्रेजेंट होता है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेट लोब। दिस इज द क्वाड्रेट लोब। ये क्वाड्रेट लोब के राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। मैंने क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब पार्ट 1 जो वीडियो है इस लीवर का, तो उसमें मैंने वो बताया है और उसकी बाउंड्रीज भी बताई है, तो आप वो देख सकते हैं। जो अभी हमने ये 3 एरियाज देखे, मतलब ट्रायंगुलर बेयर एरिया, ग्रूव फॉर आईवीसी एंड फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये जो 3 एरियाज है इस पे क्या पेरिटोनियल जो कवरिंग है वो नहीं होती। अभी हम देखेंगे विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन में फर्स्ट आता है एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस कैसा होता है? इट इज ट्रायंगुलर, ओके, एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स। एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है। देखो, दिस इज द एंटीरियर सरफेस। ओके, ये कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। और कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो जो लीवर का जो एंटीरियर सरफेस है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, स्लाइटली कॉन्वेक्स। देन इट इज रिलेटेड टू जिफॉइड प्रोसेस एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन मीडियन प्लेन। देखो, अभी ये लीवर है। ओके, हमारी बॉडी है, ये लीवर है।
तो ये लीवर का जो यहाँ पे ये जो मीडियन प्लेन है यहाँ पे आती है जिफॉइड प्रोसेस। ओके, किससे वो रिलेट होता है? जिफॉइड प्रोसेस से इन द मीडियन प्लेन। ओके, देन उसके बाद आता है एंड टू द डायफ्राम ऑन ईच साइड। लीवर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लीवर के ऊपर डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ऑन ईच साइड द लीवर इज रिलेटेड टू डायफ्राम। देन द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट अटैच टू दिस सरफेस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस पे कौन सा लिगामेंट रहता है? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या करता है? एंटीरियर सरफेस को राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है। ओके, तो ये हो गए एंटीरियर सरफेस के बारे में। अभी बात करते हैं अबाउट द पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस भी कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। ओके, सी अभी हमने ये देखा एंटीरियर सरफेस। मैंने आपको बोला था इसको अगर पीछे की साइड देखे तो ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस भी कैसा है? ट्रायंगुलर है। ओके, देन उसके बाद आता है मिडल पार्ट शोज डीप कॉन्केविटी फॉर वर्टिब्रल कॉलम। अभी ये जो पोस्टीरियर सरफेस है यहाँ पे मिडल पार्ट शोज डीप कॉन्केविटी फॉर द वर्टिब्रल कॉलम। ओके, लीवर के पोस्टीरियर साइड में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम के लिए यहाँ पे क्या होती है? पोस्टीरियर सरफेस में कॉन्केविटी प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद हम इसके रिलेशंस देखेंगे। तो पहला आता है उसमें बेयर एरिया। ओके, दिस वन इज द बेयर एरिया। बेयर एरिया किसको रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड टू द डायफ्राम एंड टू द राइट सुप्रारिनल ग्लैंड। लीवर के नीचे क्या होती है? किडनी होती है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रारिनल ग्लैंड। तो लीवर राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो पोस्टीरियर सरफेस का बेयर एरिया है वो किससे रिलेट करता है? राइट सुप्रारिनल ग्लैंड। देन उसके बाद आता है ग्रूव फॉर आईवीसी। ग्रूव फॉर आईवीसी कॉर्डेट लोब एंड बेयर एरिया के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड इट इज रिलेटेड, इट इज लॉजेस द आईवीसी। ये जो ग्रूव होती है इसमें क्या आता है? इंफीरियर वेना कावा। देन आता है कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब जो है वो डायफ्राम को रिलेट करता है। ओके, देन उसके बाद आता है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम। दिस इज फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोजम। इट लाइज ऑन इट्स फ्लोर। इट लाइज ऑन इट्स फ्लोर। अभी देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब इज मार्क्ड बाय इसोफेजियल इंप्रेशन। देखो, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। ये पोस्टीरियर सरफेस का ये लेफ्ट लोब है। यहाँ पे स्टमक का इंप्रेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है? यहाँ पे इसोफेगस होगा। ओके, अभी देखते हैं सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस कैसा होता है? इट इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, इट इज क्वाड्रिलेटरल। सी, दिस इज द सुपीरियर सरफेस। ये कैसा होता है? ये होता है क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये होता है क्वाड्रिलेटरल। देन इट शोज कॉन्केविटी इन मिडल फॉर कार्डियक इंप्रेशन। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, अभी ये हो गया लीवर। ये हो गया लीवर का सुपीरियर सरफेस। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये डायफ्राम आएगा। ओके, ये आएगा यहाँ पे डायफ्राम और इसके ऊपर आएंगे लंग्स। ओके, ये आ गए इसके ऊपर लंग्स और यहाँ पे होगा हार्ट। ओके, ये हो गया हार्ट। तो यहाँ पे क्या बताया है? इट शोज अ कॉन्केविटी इन मिडल फॉर कार्डियक इंप्रेशन। कार्डियक इंप्रेशन के लिए यहाँ पे मिडल में एक कॉन्केविटी आती है। ओके, यहाँ पे मिडल में एक कॉन्केविटी आती है। देन ऑन ईच साइड ऑफ impression surface is convex to fit dome of diaphragm। इस इम्प्रेशन के बोथ साइड में, ऑन ईच साइड ऑफ द इम्प्रेशन दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स। ये सरफेस कैसा होता है? उठा हुआ होता है। यहाँ पे कॉन्केविटी आती है तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्वेक्सिटी होती है टू फिट द डोम ऑफ डायफ्राम। यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम होता है। ओके, दिस इज अबाउट द सुपीरियर सरफेस। अभी बात करते हैं अबाउट द इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस भी क्वाड्रिलेटर होता है। तो देखो, अभी आपने कौन कौन सा देखा? एंटीरियर सरफेस देखा, पोस्टीरियर सरफेस देखा। एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस कैसे होता है? ये होते हैं ट्रायंगुलर।
ओके, एंटीरियर सरफेस भी ट्रायंगुलर होता है और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो भी ट्रायंगुलर होता है, बट जो सुपीरियर सरफेस और जो इंफीरियर सरफेस होता है वो कैसे होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है. देन इंफीरियर सरफेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट. ओके, सी ये डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है इंफीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस ऊपर और उसके नीचे इंफीरियर सरफेस. ये डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है, बैकवर्ड रहता है, थोड़ा सा ऐसा बैकवर्ड रहता है और ये लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट करता है. ओके, लेफ्ट साइड में जाता है. अभी देखते हैं जो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन और जो लिगामेंट्स या लोब्स उस पर है. फर्स्ट इज द गैस्ट्रिक इम्प्रेशन. देखो इंफीरियर सरफेस पे जो है वो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन प्रेजेंट रहता है. देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस रहता है, तो ये जो स्टमक का इम्प्रेशन है ये यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है. ओके, इट इज़ लाइक दिस. गैस्ट्रिक इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है यहाँ पे और ये जो होता है वो ये कॉनकेव होता है, ठीक है, इंफीरियरली. उसके बाद आता है फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस. इट पासेस फ्रॉम पोर्टा हेपेटिस टू इंफीरियर बॉर्डर. दिस इज फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस. कहाँ से स्टार्ट होता है ये, पोर्टा हेपेटिस. दिस इज द पोर्टा हेपेटिस. फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस स्टार्ट फ्रॉम पोर्टा हेपेटिस और कहाँ तक जाता है, इंफीरियर बॉर्डर तक. ओके, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर. तो अभी देखते हैं क्वाड्रेट लोब किससे रिलेट करता है. इट इज़ रिलेटेड टू लेसर ओमेंटम एंड पाइलोरस फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम. हमने देखा कि जो इंफीरियर सरफेस है यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है, लाइक यहाँ पे पाइलोरस आ गया, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम आ गया. तो यहाँ पे जो राइट लोब है इंफीरियर सरफेस का वहाँ पे गैस्ट्रिक इम्प्रेशन प्रेजेंट रहता है और वो जो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है वो क्वाड्रेट लोब को रिलेट करता है. देन उसके बाद देखते हैं फोसा फॉर गॉल ब्लैडर. फोसा फॉर गॉल ब्लैडर लाइज ऑन राइट ऑफ द क्वाड्रेट लोब. दिस इज द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर और ये क्वाड्रेट लोब के राइट साइड में प्रेजेंट होता है. इजी. उसके बाद आता है कोलिक इम्प्रेशन ऑन राइट साइड ऑफ फोसा फॉर गॉल ब्लैडर. ये जो फोसा फॉर गॉल ब्लैडर है उसके राइट साइड में यहाँ पे आता है कोलिक इम्प्रेशन. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द राइट सरफेस. तो राइट सरफेस कैसा होता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है. ओके, जहाँ पे हमने अभी देखा सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस और अब राइट सरफेस, ये तीनों क्वाड्रिलेटरल है और जो एंटीरियर सरफेस और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं. तो इसके बाद ये कॉन्वेक्स भी होता है और उसके जो रिलेशंस है वो याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको जल्दी से ध्यान में रहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं. तो हम देखेंगे पहले राइट सरफेस पे अपर 1/3, देन आता है मिडल 1/3 और फिर लोअर 1/3. तो अपर 1/3 में क्या क्या होता है, डायफ्राम, प्लूरा एंड लंग. ओके, देन मिडल 1/3 में डायफ्राम एंड कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा. यहाँ पे लंग कैंसिल हो गया, मिडल 1/3 में डायफ्राम और कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा. ओके, देन है लोअर 1/3 में सिर्फ डायफ्राम. तो ये याद रखने में इजी जाएगा. दिस आर द रिलेशन ऑफ द राइट सरफेस. अभी बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द लीवर. ओके, तो लीवर रिसीव्स 20% ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई थ्रू द हेपेटिक आर्टरी. ओके, 20% कहाँ से आता है, हेपेटिक आर्टरी से आता है और जो 80% होता है वो कहाँ से आता है, थ्रू द पोर्टल वेन. ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 20% हेपेटिक आर्टरी से आता है और 80% पोर्टल वेन से आता है. नाउ द वेनस ड्रेनेज, द लीवर ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना कावा थ्रू द हेपेटिक वेन. ओके, द लीवर ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना कावा थ्रू द हेपेटिक वेन. देन आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज. तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है, हेपेटिक नोड्स में, सिंपली हेपेटिक नोड्स में होता है. देन आता है उसका नर्व सप्लाई. द लीवर रिसीव्स इट्स नर्व सप्लाई फ्रॉम द हेपेटिक प्लेक्सस. कहाँ से रिसीव करता है, हेपेटिक प्लेक्सस. और वो हेपेटिक प्लेक्सस क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स बोथ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स. सिंपल. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज क्लिनिकल एनाटॉमी. ये आपको 10 मार्क के क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है
और क्लिनिकल एनाटॉमी में आता है फर्स्ट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। ओके, हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। देन द सेकेंड वन इज लीवर इज द कॉमन साइट फॉर मेटास्टैटिक ट्यूमर। कैंसर के लिए कॉमन साइट होती है लीवर। देन थर्ड वन इज द लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लीवर कब ट्रांसप्लांट करते हैं? जब कोई लीवर डिसऑर्डर की एंड स्टेज पे हो तब लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। देन फोर्थ आता है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है? लीवर टिश्यूज जो होते हैं श्रिंक हो जाते हैं। मतलब अगर लीवर टिश्यू अगर एकदम टाइट होंगे तो ये कैसे श्रिंक हो जाएंगे। ओके। देन लीवर रिसेक्शन। लीवर रिसेक्शन क्या है? इट इज़ डन कॉमनली इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स। अगर ट्यूमर्स हो गए होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज तक तो लीवर रिसेक्शन करते हैं। मतलब क्या करते हैं? लीवर को रिमूव कर दे, लीवर का जो कुछ पार्ट होता है वो रिमूव कर देते हैं। तो कितना 80% ऑफ द लीवर मास कैन बी रिमूव सेफली। ओके, तो लीवर क्या करता है? रीजनरेट होता है विद इन द 6 to 12 मंथ। ओके, ये रीजनरेट कर जाता है, इसलिए 80% जो मास है वो रिमूव करना सेफ हो जाता है लीवर रिसेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा स्टमक पे, स्टमक की एनाटॉमी पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।